क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 31 दिसंबर 2000 के लिए हमें बैंक समाधान विवरण बनाना है जिसमें रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष दिया है 15,000 का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पीछे बनाए हैं वो था कैश बुक का डेबिट बैलेंस वाला। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन को दिखाता है, लेकिन कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है या पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन को दिखाता है। इसमें जो हमने पीछे जितने भी कंडीशन हमने पता किए थे उस कंडीशन में जहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे जिन चीज़ों को, वो चीज़ें इसमें माइनस होती है, और जिसे माइनस कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चंस में फेवरेबल वाले में, वो ये अनफेवरेबल वाले कंडीशन में प्लस हो जाएगी। बस सिंपल ही है, जो पहले प्लस करते थे वो माइनस करना है और जो पहले माइनस करते थे उसको आप प्लस करना है। बाकी हम सिंपल जैसे पहले देख रहे थे वैसे ही देखेंगे, बस यहाँ पे प्लस और माइनस करते टाइम पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोल दिया है कि क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का है 15,000 का। उसके बाद कैश चेक बताया है 3,500 क्रेडिट किया गया बैंक में, जिसमें से 500 का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया, जिसका इन्फॉर्मेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट है कि चेक वर्थ 1,500 वर इशू, मतलब ये इशू किया गया जिसमें से 600 का जो चेक है वो प्रेजेंट हुआ 1 जनवरी को पेमेंट के लिए। फिर चौथा पॉइंट बोला है कि एक कस्टमर है, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया 300 रुपये बैंक में जिसकी एंट्री नहीं हुई है कैश बुक में। और पांचवा पॉइंट है कि बैंक डेबिट कर रहा है 50 रुपये इंटरेस्ट का पासबुक में। फिर सिक्स्थ पॉइंट है कि बैंक ने क्रेडिट किया है 250 रुपये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का, विच वॉज नॉट एंटर इन कैश बुक, जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। अब डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले तो हम पॉइंट 1 जो कि हमारा दिया हुआ था क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, वो हम लिखेंगे 15,000 रुपये। अब क्योंकि ये बैलेंस जो है वो कैश बुक का है, इसका मतलब जो भी हमको अमाउंट कम या ज़्यादा करना होगा वो हम कैश बुक का ही करेंगे, पासबुक को टच नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कहा गया था कि 3,500 का चेक है जो कि बैंक में क्रेडिट किया गया है, जिसमें से 500 रुपये का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हुआ है और उसका इन्फॉर्मेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो डिसऑनर्ड हो गया है यानी कि बैंक वालों ने वो 500 रुपये का जो चेक है वो वापस कर दिया, तो बैंक वाले ने पैसे को घटा करके दिखा दिया है। तो लेकिन हमको क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मतलब हमारा पैसा अभी भी बढ़ा हुआ दिखा रहा होगा कैश बुक में, लेकिन क्योंकि पासबुक का पैसा कम हो गया है इसलिए हमको कैश बुक का पैसा भी क्या करना होगा, कम करना होगा। तो जब भी हम लोग कैश बुक का पैसा कम करते थे तो फेवरेबल वाले कंडीशन में हम क्या करते थे, कम करने का मतलब माइनस करते थे। बट क्योंकि ये अनफेवरेबल वाला कंडीशन है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये पहले वाले में माइनस होता था फेवरेबल वाले कंडीशन में, इसलिए अनफेवरेबल में ये प्लस होगा। तो ये जो हमारा 500 रुपये है वो प्लस होगा। तो हमने यहाँ पे ऐड वाले पॉइंट में लिख लिया कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड बट नॉट एंट्री बीइंग पास्ड इन द कैश बुक, यहाँ पे 500 रुपये उसका लिखा। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, जिसमें हमने 1,500 रुपये का चेक इशू किया था, जिसमें से 600 रुपये का जो चेक है वो 2001 में निकाला गया, यानी वो पैसा जो है वो इंसान ने 1 जनवरी को निकाला है, जनवरी 2001 में निकाला है। अब हमने तो इशू जो ये अकाउंट हम बना रहे हैं वो 31 दिसंबर को बना रहे हैं और 31 दिसंबर के बाद वो पैसा निकाला है, मतलब जब तक हमने ये अकाउंट बनाया तब तक ये 600 रुपये जो था वो पासबुक में था, मतलब हमारे बैंक में था, अभी तक उसे निकाला नहीं गया था दिसंबर तक। तो पासबुक में वो 600 रुपये तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, है ना, जिसकी अपन को अभी जानकारी नहीं थी। तो क्योंकि पासबुक में वो 600 रुपये बढ़ा हुआ दिख रहा था, इसलिए हम लोग को कैश बुक में भी उसको बढ़ा करके दिखाना होगा। तो फेवरेबल वाले कंडीशन में जब भी अमाउंट बढ़ता था तो हम प्लस करते थे, तो अभी क्योंकि ये अनफेवरेबल वाला कंडीशन है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, तो क्योंकि उसमें प्लस होता था तो इसमें क्या होगा, माइनस, जस्ट अपोजिट। तो हमने यहाँ पे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यहाँ पे 600 रुपये माइनस किया। फोर्थ वाले पॉइंट को देखेंगे, जिसमें एक कस्टमर ने डायरेक्टली 300 रुपीज़ बैंक में जमा किया है, तो ये डायरेक्ट क्योंकि जमा कर रहा है तो ये पासबुक में बढ़ा करके दिखाया जाएगा, तो इसलिए हमने कैश बुक में भी इसे बढ़ा करके ही शो करना होगा। तो फेवरेबल वाले कंडीशन में ये प्लस होता, बट क्योंकि अनफेवरेबल वाला कंडीशन है इसलिए ये माइनस होगा। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक 300 रुपीज़। इसके बाद फिफ्थ कंडीशन है, जिसमें बैंक डेबिटेड 50 रुपीज़ एज इंटरेस्ट इन पासबुक, तो पासबुक से 50 रुपये वो काट रहे हैं, तो पासबुक में हम इसे माइनस करके दिखाएंगे।
तो क्योंकि ये पासबुक में कम हो रहा है, इसका मतलब ये कैश बुक में भी कम होगा। और फेवरेबल वाले कंडीशन में कम होने पे हम माइनस करते थे, लेकिन क्योंकि ये अनफेवरेबल वाला कंडीशन है तो इसे हम प्लस करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट प्लस किया है 50 रुपये से। इसके बाद 6 पॉइंट है जिसमें बैंक ने क्रेडिट किया है 250 रुपये एज अ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जिसकी एंट्री हमने कैश बुक में अभी तक नहीं की है। तो क्योंकि पासबुक में ये पैसा बढ़ करके दिखा रहा है, इसलिए हम लोग इसमें पासबुक को बढ़ा करके शो करेंगे। अब क्योंकि पासबुक में ये पैसा क्रेडिट हुआ है इसलिए हमने बढ़ा के शो किया, तो कैश बुक में भी हमें इसे बढ़ा करके ही शो करना होगा। तो जब भी फेवरेबल वाला कंडीशन होता था तो बढ़ने पे हम प्लस करते थे, लेकिन क्योंकि अनफेवरेबल वाला कंडीशन है तो ये माइनस होगा। तो माइनस करने पे यहाँ पे 250 आएगा। अब हम यहाँ पे 250 रुपये को माइनस करेंगे। इसके बाद 15,000 रुपये में से ये 500 और 50 रुपये का जोड़ करके हम यहाँ दिखाएंगे तो 550 आएगा। 15,000 में से 550 प्लस करेंगे तो 15,550 आएगा। इसमें से 600, 300, 250 रुपये ये तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,150। 15,500 में से 1,150 माइनस करेंगे तो 14,400 आएगा, जो कि हमारा डेबिट बैलेंस होगा एज़ पर द पासबुक। और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा।